गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। साखी नंबर 1, 1300 मन दाने। साखी नंबर 2, 3 मुसल्ला। साखी नंबर 3, जिंदा किताब। साखी नंबर 4, मन बैरी। साखी नंबर 5, तौबा यार पढ़ाई। साखी नंबर 1, 1300 मन दाने। श्री परशुराम को जब नाम रास्ता प्राप्त हुआ तो बहुत खुशी हुई, लेकिन दुनिया के ताने मेणों और लोक लाज से वह भी न बच सका। क्यों? जो वह सच्चा सौदा जाता है, इसलिए उसके अपने बाप ने ही उसको हिस्सा बांटकर अलग कर दिया। उसके खेत में कुछ भी उपज न हुई। मन ने भी कुछ अड़चन डालकर उसको डेरा न आने दिया। अंग संग सहाई सच्चे प्रभु परमपिता बालक रूपी साईं जी तो हर जीव की हर समय संभाल करते हैं, उनसे क्या छुपा था। उसकी बेटी का बहाना बना उसे डेरा आने के लिए समझाया। उसकी बेटी ने कहा, आप दीनों के दाते कृपा निधान दुख भंजन साईं जी के पास जाओ और अपने दुख का वर्णन करो। उसकी बेटी ने उसको 2 ककड़ियाँ व कुछ बाजरा के सिट्टे जो उसके खेत में उगे थे साथ ले जाने के लिए दे दिए। दिल में दुख तो था, लेकिन कुछ सिट्टे पड़ोसी के खेत से भी ले लिए, ताकि दोनों प्रकार के सिट्टे दिखाकर जिंदा राम, जिंदा खुदाओं के खुदा, जिंदा अलमस्त मौदा जी को अपना दुख बता सके। बड़े गेट पर बावरिया पंडित पहरे पर था। उसने अंदर जाने से रोका। वह पहले से ही दुख से भरपूर था। कहने लगा कि जाकर बाबा जी से पूछ कर आओ, और अगर आज रोकेंगे तो फिर वह कभी जिंदगी भर डेरे में नहीं आएगा। शहनशाहों के शहनशाह दुख निवारण परमपिता जी नहा रहे थे। जब पहुंचा तो सच्चे प्रीतम नूर दाता जी ने फरमाया, जल्दी भेज, तेरे प्रेमी को परख नहीं है। यह वचन श्री परशुराम ने बाहर से सुने। उसका आधा दुख तो वहीं दूर हो गया। अंदर जाकर पूज्य मस्ताना जी के चरणों में धन धन सतगुरु बुलाने के बाद ककड़ी और सिट्टे सामने रख दिए। सुख सागर मिठले सतगुरु जी फरमाए, देखो प्रेम वंज भैणिया, प्रेम हो तो ऐसा हो। अभी आधा दुख तो था जो रोका ना जा सका। बीच में ही बोलना शुरू कर दिया, बाबा मैं तो मारा गया। सारे गांव में खूब अनाज हुआ, पर मेरे नहीं। सारे गांव के लोग मजाक और मखौल करते हैं कि तू सच्चा सौदा का प्रेमी है, जिसके कुल 13 सिर दाने हुए हैं। उसने अपने सिट्टे दिखाते हुए कहने लगा, ये मेरे खेत के बिना दाने के सिट्टे हैं, और परदेसी के खेत में कितने दाने हैं कि गिने नहीं जा सकते। श्री परशुराम ने दुख में सब कुछ कहकर चलते समय कहा, बाबा जी आज के बाद मैं डेरे नहीं आऊँगा, और ये कहकर चला गया। दयालु दाता मीठी मीठी हंसी हंसते गए। दुख भंजन साईं जी ने उसके घर 3 प्रेमियों को भेजा कि उसे बताओ कि वह दब के वाही करे, फिक्र न करे और सतगुरु पर भरोसा रखे। दाने कम हुए तो क्या हुआ, कभी कम कभी ज़्यादा, रब्बी संदेश की उसने कोई परवाह न की। फिर पार ब्रह्म सतगुरु जी ने साधु नानक दुखी को बुलाने के लिए भेजा। श्री परशुराम, मथुरादास और नानक दुखी डेरा आए। दिल में खिंचाव वाली, मिठास भरने वाली नूरी हंसी हंसते हुए बेपरवाह दाता जी ने फरमाया, परशुराम दाने कभी कम हुए कभी ना हुए, तू तो घबरा गया, वरी घबरा ना। परशुराम बोला, सारे बेगू गांव में सिर्फ एक मेरा ही घर है जहां अनाज नहीं हुआ। गांव वाले और घर वाले ताने मारते हैं कि तू सच्चे सौदे का प्रेमी है। बड़े दाने हुए हैं प्रेमी के।
माल के कुल बाबा जी ने और वचन फरमाए और बहुत प्रसन्न हुए। परशुराम सतगुरु को हाजिर नाजिर समझ दब के वाही कर। नूरी वचन फरमाए गए तो क्या कमी थी। अगली फसल उसके 1300 मन दाने हुए। सारा घर अनाज से भर गया। जिंदा राम की जिंदा बरकतों को देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। फसल उठाने का काम इतना बढ़ गया कि 4 महीने तक डेरे ना आ सका। जब घर भर गया तो रखने को जगह न थी, तो सिरसा बेचने के लिए एक ट्रक दानों का लेकर चल पड़ा। रास्ते में दीनों के दाता डेरा के पास विराजमान थे। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया कि कहीं पता न चल जाए। सर्वशक्तिमान दाताजी से क्या छुपा था। काल के बुत के पास उसका ट्रक जाकर खराब हो गया और रुक गया। अब तो डेरे की तरफ आना ही पड़ा। बुलाया जो गया था। सतपुर साईं जी ने फरमाया, परशुराम धन धन सतगुरु बुलाने से भी गया तू। गूंजती आवाज में आंखें बंद रब्बी नारा उसकी जुबान से निकला, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और किसका आसरा था बाबा जी। शहनशाहों के शहनशाह अकाल मूर्त सतगुरु ने फरमाया, परशुराम तूने तो आना ही छोड़ दिया। उसने उत्तर दिया, बाबा जी वक्त नहीं मिलता, दाने अभी पूरे नहीं निकले। दुख भंजन अविनाशी जी फरमाए, दोनों तरफ से मार। सतगुरु ने 13 शेर के बदले 1300 मन दाने दिए, फिर भी तू रोता है कि दाने नहीं निकले। यह तो सतगुरु हाजिर नाजिर जिंदा राम की तुच्छ दया कृपा मेहर, जिससे सारे बेगू व त्रिलोकी को हैरान कर दिया। साखी 3 मुसल्ला। प्रीतम निराले मुर्शिद मौला, अली खुदाओं के खुदा, डेरा सचखंड फिफाना से सिरसा पिधारे। अगले दिन रामपुरा बिश्नोइयों के यहाँ चलने का रब्बी हुक्म फरमाया गया। दिल्ली के प्रेमी भी साथ चल पड़े। रामपुरा का श्री रमेश्वर भी साथ में था। रास्ते में दीनों के दाते पालक चालक साईं जी ने रमेश्वर से पूछा, क्यों भाई, तेरे पिंड में सतगुरु की चर्चा कैसी है। यह रब्बी प्रश्न प्रेमियों को समझाने व चोज करने के लिए फरमाया गया था। श्री रमेश्वर ने उत्तर दिया, सारे पिंड में तो लोग ये कहते हैं कि मस्ताना जी दिल्ली वाले प्रेमियों से पैसा लेकर काम चलाते हैं। मुस्कुराते हुए मस्ती भरी खुशबू बांटते हुए मस्तियों के भंडार और मस्त मौला सतगुरु जी फरमाए, बल्ले बल्ले वंज भेड़िया तो ऐसा जिक्र करते हैं। उस समय दिल्ली वाले प्रेमियों के मन में आया कि वे तो इस रब्बी दरबार के भिखारी हैं। जो कुछ भी प्राप्त हुआ है दयावान दातार जी की कृपा द्वारा ही हुआ है। उनमें से 2 प्रेमी इस बार डेरा में इसलिए आए कि शायद उनको भी कुछ प्राप्त हो जाए। इसी कारण उनकी धीमी धीमी हंसी सी निकल गई, जो रोकने से भी न रुक सकी। जब पूज्य मस्ताना जी गांव में पधारे तो जीप के पास भीड़ लग गई। उन्होंने जीप से उतरने की प्रार्थना की। सतगुरु अमीरों गरीबों के वाली जी फरमाए, यहाँ उतरने का कोई काम नहीं। तुम तो कहते हो कि सच्चा सौदा का काम तो दिल्ली वालों के पैसों से चलता है। अव्वल तो असी इनसे लेते नहीं, अगर लेते भी हैं तो लेने वाली कोई ताकत है, तुम लेकर दिखाओ। मक्खन हमारे साथ है, इसको यहाँ रख लो, देखते हैं सच्चा सौदा का काम रुकता है क्या। उसी समय जितने भी खड़े थे सब रो रो कर कहने लगे कि उन्होंने यह बिल्कुल नहीं कहा। उसी समय रामेश्वर ने सारी बात सबके सामने कहलवाई। वहाँ दीनों के दाते सच्चे स्वामी जी ने कुम्हारों के 2 लड़कों को 2-2 रुपए दे। फिर ख्याली राम की गोद में जो बच्चा था उसको भी 2 रुपए दिए। फिर वापस चल पड़े। उसी समय वचन नूरी मुखारविंद से फरमाए, अपने साथ सूक्ष्म में 3 मुसल्ला सवार हुए हैं जो काल के एजेंट हैं। तुमको नज़र नहीं आते लेकिन मस्ताना को नज़र आते हैं, तो तुम भजन सेवन करो, मता कोई खराबी होवे। जीप अचानक नहर में गिरने लगी। जिंदा राम अंदर वाले प्रीतम जी ने
धन धन सतगुरु का नारा लगाया तो कठिनता से जीभ बच सकी। तब श्री बनवारी ने पवित्र रब्बी चरणों में खून आए को दिखाया तो माल के कुल साईं जी ने फरमाया, यही दुष्ट परम संतों के खून का कतरा चाहते थे, अब कोई फिक्र नहीं। मौजा नैया वाड़े में पधारे तो केलों का प्रसाद बांटा। उसके पश्चात कुकियाँवाड़ी होते हुए ओडा पधारे और मस्तियाँ व खुशियाँ बांटी और शाम को वापस डेरा सच्चा सौदा सिरसा पधारे। साखी जिंदा किताब। एक प्रेमी ने सोचा कि परम संतों के न्यारे राम जी के बिना जीना न जीने के समान है। फिर उसने अपने अंदर प्रार्थना की कि बाकी की आयु तो आपके लिए बिताऊं। अब वह सतगुरु जी के लिए जी रहा है। परम संतों के न्यारे राम अकाल मूर्ख सतगुरु जी की कृपा द्वारा उसने जिंदा राम जी की मौजूदगी में काफ़ी सेवा की है। जब अपरंपार बेपरवाह समर्थ साईं जी की पवित्र बही वाले वचन जब प्रेमियों को नई बहियों में छपने के लिए लिख रहे थे तो उसके मन ने भी यह कहा कि यह रब्बी वचन लिख ले, लेकिन उसके मन ने कहा कि पहले तू लिखेगा ही नहीं। अगर लिख भी लिए तू पढ़ेगा नहीं, अगर पढ़ भी लिए तो अमल नहीं करेगा, अमल ना करेगा तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि यह पवित्र बही वाले वचन ना लिख। तेरी जिंदा किताब चिंता रोग समाप्त करने वाले नूरानी मौला मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी हैं। तू उनको ही पढ़, उनको ही रट। फिर बही वाले रब्बी पवित्र वचन पोथी में छप गए। उसके मन ने कहा, अब तो पोथी ले, कौन सा लिखने की मेहनत करनी पड़ती है। उसने मन को समझाया कि सारी बात अमल करने की है, चाहे लिखे हों या छपे हों। फिर सोचा कि मेरे सच्चे पातशाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी, मेरी जिंदा किताब तो आप ही हो। मन चुप कर गया। रब्बी मस्त वाणी बही वाले पवित्रतम वचनों के शहनशाही वचन ऐसे हैं कि जो कि हर सत्संगी को मालूम होने चाहिए। ये जिंदा राम अलमस्त मौला काल जाल से बचाने वाले सतपुरुष की निराली याद, शान, प्रभाव, रग रग में बसने वाली प्यार, खिंचाव, मस्ती, नशा बिने मांगे देते हैं। ये निराली वस्तुएं मन लुभावने वाले मन मुणे अलमस्त मौला साईं जी को प्राप्त करने के लिए ही हैं। परंतु जिस प्रेमी को जिंदा किताब ही साईं रंग रंगीले मिठे ही निरंकार सतगुरु जी हों, जीवन का लक्ष्य ही सतगुरु हो, तो वो प्रेमी बेपरवाह हो जाता है। इस प्रकार वह प्रेमी भी बेपरवाह हो गया। प्रवाह शब्द स्वरूप पातशाही हों तो पातशाही जिंदा किताब को करनी पड़ती है। सोने सोने प्यारे प्यारे अकाल मूर्ख साईं जी ने एक मित्र प्रेमी से काम लिया जो हर हफ्ते एक ख़त मस्ताना जी को लिखा करता था, जिसकी लिखाई इतनी सुंदर होती कि प्रिंटिंग प्रेस भी न छाप सके। उन चिट्ठियों में प्रिय धन धन सतगुरु आपका दास के साथ बही वाले पवित्रतम रब्बी वचनों के सिवाय कुछ न होता। सारा पत्र ही वचनों से भरा होता। पत्र आया है तो पढ़ना तो होता ही है। पढ़े तो नूरानी रब्बी वचन इलाही वचन होते। हर सप्ताह चिट्ठी आती और हर बार अलमस्त मौला बेपरवाह दाता जी की याद आती। तो पढ़ने तो पढ़ते ही थे। अब ये नूरानी वचन पत्रों में होते, इसलिए फेंके भी न जा सकते थे। एक फाइल में लगाने शुरू कर दिए। इस प्रकार जिंदा मौला न्यारे राम खिंचाव वाले शहनशाहों के शहनशाह जी, जिसको ही सब कुछ जिंदा किताब भी माना था, वह जिंदा रूप धारण करके जिंदा किताब बन गई, जिसके द्वारा भी वचन पढ़े जाते, सोचे जाते, संभाले भी गए, रटे भी गए। याद तो आई, तड़प भी लगी, प्यार भी उठा, नशा, मस्ती, खिंचाव, रंग, शान, नज़ारों का अपने आप ही पता चल गया, बिन मिना मांगे ही। फिर अमल भी करवाया गया, जिससे अच्छा प्रभाव भी किया। यह है जिंदा राम जी की जिंदा किताब। साखी मन बैरी।
मन के कहे न चलने के लिए रब्बी आदेश सतगुरु जी हमेशा फरमाते और नूरी मुखारबिन से फरमाते कि मन को जीतना औखा है, सूरमा जीते इस मन को। कोई कहे कि यज्ञ किया तो मान ले, कोई कहे जप किया तो मान ले, कोई कहे 100 कोस की बात बतावे तो मान ले, कोई 100 बरस की बात बतावे तो मान ले। कहर बोलिया है कहर, अगर कोई बोले कि मन को बस किया तो नहीं मानेंगे। 80,000 तपस्या करने वाले लुढ़क गए। कामल फ़कीर के बस में आता है ये। कामल फ़कीर इंसान की हर हरकत को जानता है। मन से मुकाबला करना ही भजन है। मन बैरी है, दुश्मन है, चोर है, ठग है, पापी है, दुष्ट है और ये बंगाल का जादूगर है जिसने सारे संसार को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है। तौबा यार पढ़ाई। अनेकों साधुओं और प्रेमियों को दीनदयाल परम संतों के न्यारे राम जी ने सूझबूझ दी। अनेकों को केवल प्यार, अन्य कईयों को नाम रास्ता दिया, लेकिन बुद्धि पर पर्दा डाल रखा था। उन्हें इतना भी मालूम ना पड़ा कि वे जिंदा मौला मालिक कुल पार ब्रह्म पातशाह जी के पवित्र चरणों में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। यह केवल समर्थ, सोना, डाढ़ा, बेपरवाह अपरंपार पिताजी की अपनी निराली ही मौज थी। किसी के हाथ में कुछ भी न था, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी न था। उस समय जिनको सूझ के साथ या बिना सूझ के साथ प्यार इश्क प्राप्त हुआ, उनकी स्थिति ही भिन्न थी जो बयान नहीं की जा सकती। नूरी रब्बी अलमस्त एक ही किरण उनको आशिक बना दिया करती थी और वह प्यार वापस लेने में एक पल भी की देर न लगती। प्यारी मौज का एक बीबी को प्यार की देन में से कुछ तुच्छ हिस्सा प्राप्त हुआ। प्यार इतना बढ़ा कि जिंदा राम मस्त मौला सतगुरु जी फरमाते, रतन आशिक है और आशिक तो आपने आप ही बनाया था। प्यार को सहारना कहाँ आसान था। एक दिन उसी प्यार में रोना निकले जा रहा था। जब रोना न रुका तो दिल से प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, अब तो कृपा कर मोह माया के जाल से जान छुड़ा दीजिए। उस समय दीनदयाल सतगुरु जी की तरफ से कोई देर न थी। एक विचार और आया कि इन छोटे छोटे लाडले बच्चे और पति का क्या होगा। फिर क्या था, अपने आप ही प्रार्थना वापस ले ली। एक साधु ने सोचा कि डेरे में से अधिकतर जब साधुओं का बिस्तर गोल करवा कर बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी तक वह बचा रहा है। ये बात सच्चे पातशाह बेपरवाह सतगुरु जी के पास पहुंची तो फरमाया, इसका बिस्तरा इसके सिर पर रखेंगे। इस नूरी वचनों का भाव तो वही समझ पाता है जिस पर व्यतीत होती है। जिंदा राम कर्ण करामुन समर्थ साईं जी बार बार फरमाते कि हर समय सतगुरु से उसकी बेपरवाही से डरो। तौबा हर वक्त अपनी ज़ुबान पर रखो और तौबा करते रहो। ये रास्ता बहुत नाजुक और कठिन है। तौबा यार पढ़ाई। वह साधु बताता है कि सच ही उसका बिस्तर गोल है, न घर में चैन न बाहर चैन, एक डेरे में न दूसरे डेरे में। उस पर बीतती है उसे ही मालूम है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की 6 साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।